चलो, तो लास्ट में अपन क्या पढ़ रहे थे? वीक एसिड के रिगार्डिंग अपन ने स्टार्ट किया था और वीक एसिड की पीएच कैलकुलेशन समझ रहे थे, है ना? तो पीएच कैलकुलेशन और किसके रिगार्डिंग बात करी अपन ने? सबसे पहले वीक एसिड के लिए। तो सबसे पहला केस लिया अपन ने CH3, सॉरी, पहला केस था वीक एसिड। थोड़ा बहुत अपन समझ चुके थे इसके अंदर, तो सामने ध्यान देते हैं। ये एक अच्छा चैप्टर है, मैं फिर बता दूं, इसे हल्के में मत लेना, ठीक है? एक बार जो टॉपिक क्लास में पढ़ाया जाता है उतना डिटेल में आप पूरे 2 साल में दोबारा कभी नहीं पढ़ते, उसे नहीं पढ़ सकते ऑब्वियसली। उसका रीज़न है क्योंकि अपने पास हमेशा कुछ ना कुछ करने के लिए रहता है, ठीक है? यहाँ तो मतलब तीनों सब्जेक्ट चल रहे हो तो हमेशा कुछ ना कुछ करने के लिए रहता ही है। तो जो टॉपिक जब चले उसको उसी समय 100% एक्यूरेसी के साथ पढ़ना चाहिए। एक भी चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए जो अपन को नहीं आती है। अगर कोई चीज़ नहीं आ रही है तो आके डिस्कस करें, उससे रिगार्डिंग 5-7 क्वेश्चन करें और तो कॉन्फिडेंस बनाएं उसके अंदर। या आप अब भी स्टार्ट कर सकते हैं अगर अभी तक नहीं किया है तो। ये C है, ये 0 है, ये 0 है। अभी हो जाएगा C माइनस C अल्फ़ा, यह आ जाएगा C अल्फ़ा, यह आ जाएगा C अल्फ़ा, ठीक है? ये क्या आ गया मेरे पास? इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। इसका मैं Ka लिखूँ तो क्या आ जाएगा? C अल्फ़ा इंटू C अल्फ़ा अपॉन C 1 माइनस अल्फ़ा। एक C कैंसिल आउट हो जाएगा तो Ka क्या हो जाएगा? C अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। एक किया था अपन ने। यहाँ से एक तो मेरे पास इक्वेशन ये आ गई। इसके बाद अपन हमेशा एक काम करेंगे, अल्फ़ा को नेग्लिजिबल मानेंगे। तो मैंने कहा था इफ़ अल्फ़ा इज़ लेस देन इक्वल टू 10%, तो जो 1 माइनस अल्फ़ा होगा दिस इज़ नियरली इक्वल टू 1। तो यहाँ से Ka क्या आ जाएगा मेरे पास? यहाँ से Ka आ जाएगा C अल्फ़ा स्क्वायर। ये तो Ka आ गया, तो यहाँ से अल्फ़ा क्या आ जाएगा? अल्फ़ा आ जाएगा अंडर रूट Ka/C। मैंने आपको कल ये कहा था कि ये जो फॉर्मूला है ये बहुत ही ज़्यादा काम का फॉर्मूला है, बहुत ज़्यादा काम का फॉर्मूला है, अल्फ़ा इक्वल टू रूट Ka/C, ठीक है? ओके। अब इसके बाद में अपने को अल्फ़ा थोड़ी चाहिए, अपने को तो क्वेश्चन में pH चाहिए। तो मुझे H प्लस गिवन है, H प्लस, यह आ जाएगा C अल्फ़ा, और अल्फ़ा कितना गिवन है? अंडर रूट Ka/C। एक C से C कैंसिल आउट हो जाएगा, तो H प्लस कितना आ जाएगा अपने पास? C अल्फ़ा आ जाएगा या अंडर रूट Ka इंटू C आ जाएगा। आगे बात समझ में? यहाँ तक अपन कर चुके थे आई थिंक। अच्छा, ये आगे भी किया था। फिर अपन ने दोनों साइड नेगेटिव लॉग लिया था, दोनों साइड नेगेटिव लॉग लिया था, ठीक है? तो यहाँ से अपन ने नेगेटिव लॉग लिया, तो नेगेटिव लॉग H प्लस कंसंट्रेशन इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग, और वो क्या आ जाएगा? Ka इंटू सी का हाफ आ जाएगा, K इंटू सी की पावर हाफ। नेगेटिव लॉग H प्लस क्या होता है? ये तो pH होता है। ये log A इंटू बी क्या हो जाएगा? log A प्लस log B हो जाएगा। और ये जो पावर में चल रहा है हाफ, ये कहाँ आ जाएगा? ये आगे आ जाएगा, ठीक है? अब अपन इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो ये क्या आ जाएगा? माइनस हाफ log Ka आ जाएगा और माइनस हाफ log C आ जाएगा। माइनस log Ka क्या होता है? pKa होता है। तो pH इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? यह आ जाएगा pKa, पर 2 तो बचेगा ही बचेगा, और यहाँ माइनस log C आ जाएगा। अरे आगे क्या बात समझ में? ये अपन कर चुके थे लास्ट टाइम में यहाँ तक। चलो, अब इसके बाद में कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। तो अपन एक क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन लिखो, फाइंड आउट pH ऑफ 0.1 m HCN aqueous solution।
इफ के इज इक्वल टू 10⁻⁻7, 10⁻⁻7। हाँ जी, अब ऊपर वाले क्वेश्चन जो अभी आपने थ्योरी पढ़ी, ये HCN क्या है? एक वीक एसिड। अरे HCN क्या है? एक वीक एसिड। तो वीक एसिड तो HCN इसका एक्वस सॉल्यूशन है, ये ब्रेक हो जाएगा H प्लस प्लस CN-। ठीक है, चलो अपने पास H प्लस का डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है, या तो H प्लस सी अल्फा के बराबर आएगा, या ये अंडर रूट के इंटू सी के बराबर आएगा। अंडर रूट के इंटू सी। देखो इस क्वेश्चन में के दिया था, इसलिए मैं ये वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगा। अगर क्वेश्चन में अल्फा गिवन होता तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज़ करता। समझ गए हो क्या बेटा? अगर अल्फा गिवन होगा तो सी अल्फा और रूट के इंटू सी, वो वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे। तो यहाँ से H प्लस ये आ जाएगा अंडर रूट के इंटू सी। तो मुझे के कितना गिवन है? 10⁻⁻7। कंसंट्रेशन कितना गिवन है? 0.1। ये 10⁻⁻8 हो जाएगा, अंडर रूट से बाहर आएगा, 10⁻⁻4 हो जाएगा। तो अगर H प्लस इतना आ गया तो pH कितना आ जाएगा मेरे पास? pH कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अच्छा, तो POH कितना आ जाएगा? POH क्या होता है? 14 माइनस pH होता है क्या? अरे आपको पता है pH प्लस POH 14 होता है, तो POH कितना आ जाएगा? 14 माइनस pH आ जाएगा। तो 14 माइनस 4 ये कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। हो सकता है इस क्वेश्चन में आपसे अल्फा भी पूछ लिया जाए। तो वीक एसिड का अल्फा क्या होता है? रूट के बाई सी। रूट के कितना गिवन है? 10⁻⁻7। कंसंट्रेशन कितना गिवन है? 0.1। कितना बचेगा? -6। बाहर आएगा तो कितना बनेगा? 10⁻⁻3। ये इसका अल्फा आ जाएगा। हो सकता है क्वेश्चन में आपसे अल्फा परसेंटेज में पूछे, तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर लोगे। 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बचेगा? 0.1%। आगे बात समझ में? हो सकता है क्वेश्चन में आपसे CN- पूछ लिया जाए। अरे हो सकता है क्वेश्चन में अपने से CN- पूछ लिया जाए। तो मुझे पता है, ये मैंने रिएक्शन ऐसे ही मजाक में थोड़ी लिखी है, जानबूझ के लिखी है कि ये जब C होगा ये 0 0 होगा, फिर आप ये क्या करोगे? C- अल्फ़ा, ये C अल्फ़ा, ये C अल्फ़ा। तो यहाँ से मुझे क्या दिख रहा है कि जितना H प्लस होगा उतना ही क्या आएगा? CN- आएगा। तो H प्लस मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ, 10⁻⁻4। तो CN- भी कितना आ जाएगा? 10⁻⁻4 m। हो सकता है नहीं, ये नोट कर लो। सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। सॉलिड भी नहीं, लिक्विड में आ जाएगा सब कुछ। मेरी
हो गया भाई? चलो एक क्वेश्चन लिखो। एक क्वेश्चन लिखे, फाइंड आउट pH of 0.01 m acetic acid present in aqueous solution if alpha is equal to 10%. सिंपल है। अरे वीक एसिड है तो वीक एसिड का H प्लस क्या आ जाएगा? सी अल्फा। कंसंट्रेशन कितनी आ गई वीक एसिड की? 0.01। तो अल्फा कितना आ जाए? अल्फा कितना दे रखा है इसका? 10%। 10% क्या होता है? 0.1। क्या आ जाएगा? 10⁻⁻3। तो pH कितना आ जाएगा इसका? 3। सिंपल। pH कितना आ जाएगा? 3। आगे बात समझ। वीक एसिड का H प्लस दो ही तरह से निकाल सकते हैं ना, या तो सी अल्फा से या रूट के इंटू सी से। सिंपल। चलो अब बात करते हैं अपन pH कैलकुलेशन ऑफ वीक बेस। pH कैलकुलेशन ऑफ वीक बेस। pH कैलकुलेशन ऑफ वीक बेस। ठीक है। पहले अपन ने वीक एसिड के बारे में पढ़ा, उससे अपन ने क्या लिखा था? ए या 1? ठीक है। अब ये वीक बेस के बारे में पढ़ते हैं। चलो अब जैसे मेरे पास में यहाँ पर एक वीक बेस है, लेट सपोज NH4OH। अच्छा NH4OH बोलो या अमोनिया एक्वस बोलो, मैंने आपको बताया था क्या सेम ही बात होती है ना? बहुत बार ऐसे ये दिया होगा, तो दोनों एक ही बात है। तो यहाँ NH4OH जो है, जब इसका मेरे पास एक्वस सॉल्यूशन है तो ये अपने आयंस में ब्रेक होगा। NH4 प्लस प्लस OH माइनस। इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन C00। देखो मैं ये लास्ट बार प्रूव कर रहा हूँ बेस के लिए, वरना मैं आगे से सीधा फॉर्मूला लिखूंगा। बस एसिड और बेस में क्या फ़र्क हो जाएगा? एसिड में जहाँ H प्लस आता है, बेस में वहाँ OH माइनस आ जाएगा। एसिड में जहाँ Ka आता है, बेस में वहाँ Kb आ जाएगा। वो तो नाम है अलग अलग, बस Ka और Kb इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। चलो इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है? Kb। तो अब ये कितना हो जाएगा? C माइनस सी अल्फा, दिस इज सी अल्फा, दिस इज सी अल्फा। तो अब इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आ जाएगा? Kb।
ये आ जाएगा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो यहाँ से आ जाएगा प्रोडक्ट, मैं सीधा लिख देता हूँ सी अल्फ़ा इंटू सी अल्फ़ा, और ये आ जाएगा सी वन माइनस एल्फ़ा, एक सी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो के बी क्या हो जाएगा सी अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन वन माइनस एल्फ़ा। सेम पैटर्न चलेगा, सेम पैटर्न, यही पैटर्न कम से कम अपन 20 बार करेंगे, सेम सेम पैटर्न, ठीक है, अलग अलग नाम बोल बोल के। फिर बोलेंगे इफ अल्फा इज लेस देन इक्वल टू 10%, तो यहाँ से 1 माइनस एल्फा जो हो जाएगा वो नियरली इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ से के बी बराबर क्या हो जाएगा, के बी बराबर सी अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा। तो अगेन यहाँ से अल्फ़ा क्या आ जाएगा, अल्फ़ा आ जाएगा के बी अपॉन सी का क्या आ जाएगा अंडर रूट। अरे सिंपल है ना बेटा, जैसे वहाँ वीक एसिड में क्या आता था, के बी की जगह के आता था, बाकी अल्फ़ा तो सेम ही है। अच्छा जी, अब इसके बाद में ओ एच माइनस की कंसंट्रेशन, ओ एच माइनस क्या है आपके पास में सी अल्फ़ा, देखो ये रहा ओ एच माइनस कितना है अपने पास में सी अल्फ़ा। तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर लेते हैं अपन, तो यहाँ से आ जाएगा सी इंटू, ये आ जाएगा अंडर रूट के बी अपॉन सी, एक सी से सी कट जाएगा। तो फाइनली ओ एच माइनस कैलकुलेट करने का मेरे पास क्या तरीका आ जाएगा, अगर अल्फ़ा गिवन है तो सी अल्फ़ा आ जाएगा, वरना अपन क्या कर लेंगे अंडर रूट के बी इंटू सी कर लेंगे, अंडर रूट के बी सी कर लेंगे। समझ आ गई बात। फिर वही दोनों साइड नेगेटिव लोग लेके अपन क्या कर लेंगे पी ओ एच कैलकुलेट कर लेंगे। अपन को फॉर्मूला तो याद करना ही नहीं है ना, क्यों, ठीक है। तो अपन इसका पी ओ एच ले लेंगे, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, पी ओ एच इज इक्वल टू हाफ पी के बी माइनस हाफ लॉग सी। कैलकुलेशन में पीछे समझा चुका हूँ बेटा, बार बार वही कैलकुलेशन करने का कोई मीनिंग नहीं है ना, ये नोट कर लें आप। संडे को पूरा थोड़ी पड़ेगा, जो भी है यार संडे खाना हो गया तो यही बात थी। क्या डाउट है भाई जतिन, बता, इसको है क्या डाउट? नहीं है, ऐसे मजाक कर रहा था मैं तुम्हें। हो गया बेटा, एक क्वेश्चन लिखो। एक क्वेश्चन लिखो, पीएच ऑफ 10 लीटर aqueous solution of NH4OH is 9.7
देन amount of NH4 plus in milligram in solution is, ठीक है। और अपने को Kb गिवन है, Kb of NH4OH 2 into 10 raised to power minus 5। मुझे NH4 प्लस का मास चाहिए। NH4 प्लस का मास चाहिए, करें सॉल्व। पहले आपके पास POH आएगा, फिर POH से आप OH निकालोगे। चलो सामने ध्यान देते हैं, इधर देखो बेटा। आपके पास POH कितना आया? 4.3। अब सुनो, देखो सामने सामने देखो। अब अपन वो फॉर्मूला यूज़ करते हैं। अरे अगर POH 4.3 है तो आपको याद है OH माइनस कैसे निकालते हैं? जो डेसिमल से पहले है उसे एक पावर बढ़ा के लिखो, 10 की पावर -5। डेसिमल से पहले क्या था? 4 था क्या? 4 को एक बढ़ाओगे तो 5 होगा। 10 की नेगेटिव पावर में लिखो, मल्टीप्लाई। जो बच गया उसको 1 में से सब्ट्रैक्ट करो, तो बचा क्या? 0.3। 0.3 को 1 में से सब्ट्रैक्ट करो और उसका क्या ले लो? एंटी लॉग। तो ये क्या आ जाएगा? एंटी लॉग कितना बचेगा? 0.7 बचेगा क्या? 10 रेज़ टू पावर -5। एंटी लॉग 0.7 किस लॉग की वैल्यू होती है? log 5 की, इंटू 10 रेज़ टू पावर -5। लॉग से एंटी लॉग कट जाएगा तो OH माइनस क्या आ जाएगा? 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर -5। अरे मुझे एक बात पता है भाई, जितना OH माइनस होगा उतना ही तो NH4 प्लस होगा क्या? बोलो जरा, सेम ही होगा ना दोनों। तो यहाँ से OH माइनस की कंसंट्रेशन जितनी है तो NH4 प्लस की कंसंट्रेशन ये भी सेम ही आ जाएगी, OH माइनस के बराबर 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर -5। तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? मोल बाई वॉल्यूम हो जाएगा क्या? अरे बोलो जरा, मोल बाई वॉल्यूम। यह आएगा 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर -5। अच्छा, मोल को अपन क्या लिख सकते हैं? वेट अपॉन मॉल, ये NH4 प्लस के लिए है। मोल को क्या लिख सकते हैं? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट लिख सकते हैं क्या? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम। ये NH4 प्लस के लिए है और दिस इज इक्वल टू 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर -5। ठीक है, अब मुझसे वेट पूछा गया है। वेट NH4 प्लस
चलो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाएगा, नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 4, 18 आ जाएगा क्या। क्वेश्चन का वॉल्यूम कितना गिवन है, क्वेश्चन का वॉल्यूम कितना गिवन है, 10 लीटर। ठीक है, ये 10, ये 2 आ जाएगा, 10 लीटर। सारी आ रही का गड़बड़े। 5 इंटू 10⁻⁻5। अब इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 18 5 से कितना हो जाएगा, 90। एक जीरो वो आ जाएगा, एक जीरो ये आ जाएगा। ये तो किस में आया आंसर, ग्राम में आया। मुझसे किसने पूछा है, मिलीग्राम में। तो ये आ जाएगा WnH4 प्लस, यह आ जाएगा 18 5 से 90, 2 जीरो वो, 10⁻⁻5 इंटू 1000 करूँगा। 1000 क्यों करूँगा, क्योंकि आंसर पूछा है मिलीग्राम में। 5 बिंदी कट जाएगी तो आंसर आ जाएगा 9 मिलीग्राम। नोट कर लेंगे। हो गया बेटा, अरे बात समझ आ गई क्या। जितना OH था उतना ही NH4 प्लस है। तो मैंने OH कैलकुलेट कर लिया, उतना NH4 प्लस आ गया। फिर मोल बाई वॉल्यूम, मास अपॉन मोलर मास करके मास कैलकुलेट कर लिया। एक क्वेश्चन लिखो आप, लिखा है सामने क्वेश्चन। इस ऊपर वाले क्वेश्चन में बेस की इनिशियल कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है। बेस की इनिशियल कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है।
तो आपको पता है OH माइनस क्या होता है, अंडर रूट KB इंटू सी होता है क्या? अरे बोलो बेटा, या तो C अल्फा होता है या रूट KBC होता है। अब आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में OH माइनस भी पता है, आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में KB भी पता है, क्या नहीं पता? C नहीं पता तो C निकालो। स्क्वायर करोगे 25 इंटू 10⁻⁻10, यह आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻5 इंटू सी। एक पावर कट जाएगी, वो कितना आ जाएगा 12.5, तो सी आ जाएगा 12.5 इंटू 10⁻⁻5। सही बात है ना? ये तरीका बिल्कुल भी सही नहीं है। हमेशा नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है 1 पॉइंट समथिंग। तो यहाँ एक बिंदु और उधार लो, तो यह आ जाएगा 1.25 10⁻⁻4 m। ये सही आंसर होगा। अगर ये हुआ तो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें। करें सोल? सर ये तो बेस ही थोड़ा सा अलग आ गया। N2H4 क्या होता है? NH2 सिंगल बॉन्ड NH2। ये नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है ना? अच्छा, अमोनिया क्या करता है? अमोनिया, अगर आपको जब अमोनिया समझ आएगा तब आपको ये समझ आएगा। सामने देखो, अमोनिया क्या करता है? अपना लोन पेयर, ये क्या है? H प्लस और OH माइनस। अमोनिया क्या करता है? अपना लोन पेयर किसको डोनेट करता है? H प्लस को, और क्या बनाता है? NH4 प्लस, और यहां से क्या बच जाएगा? OH माइनस। तभी तो अमोनिया का एक्वा सॉल्यूशन NH4OH होता है। तो ये अब ये कितना हो जाएगा? ठीक है, तो ये बनता है NH4OH। अमोनिया पानी के अंदर पहले बना लेता है NH4OH, और फिर ये NH4OH ब्रेक हो जाता है किसमें? NH4 प्लस और OH माइनस में। जैसे इसने किया ना, जैसे मानो यहां अगर पिरिडीन होता, ये नाइट्रोजन, इसके पास क्या है? लोन पेयर, ये HOH। तो अभी अगर ये तो अपन ने समझ रखा है, सर ये तो आपने कभी बताया ही नहीं। अरे भाई, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड बेस होते हैं, तो जैसे उसने लोन पेयर डोनेट किया वैसे ये भी लोन पेयर डोनेट करेगा। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सॉल्व करने से ज़्यादा तो ये जरूरी है समझना। तो ये NH4 प्लस और ये OH माइनस, ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा, तो क्या बन जाएगा? यह आ गया NH, और इधर क्या आ गया? OH। जैसे वो NH4OH बना वैसे ये बन गया। अब ये बन गया मेरे पास एक बार,
अब ये वीक बेस, अब ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक हो जाएगा तो क्या, ये पाई बॉन्ड, ये आ जाएगा NH प्लस, और क्या आ जाएगा OH माइनस। तो अब एक बात देखो यार, जैसे ये सोल्व हुआ C00 C माइनस सी अल्फा सी अल्फा सी अल्फा, ऐसे ही ये सोल्व हो जाएगा C00 C माइनस सी अल्फा सी अल्फा सी अल्फा। मुझे कंपाउंड के नेचर से थोड़ी मतलब है, मुझे तो कोफिशिएंट से मतलब है, उनके कोफिशिएंट सबके क्या है, सेम है। ठीक है, इस तरह से। तो जैसे ये दोनों किए वैसे ऊपर वाला करेगा। ऊपर वाला क्या करेगा, जैसे पानी में ऐड करोगे, पानी में ऐड करोगे, ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा। ठीक है, तो ये अपन बीच वाला कंपाउंड नहीं लिखते हैं, सीधा ब्रेक कर सकते हैं। चलो, तो यहाँ पर ये सबसे पहले क्या होगा, ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट करेगा, तो ये क्या बनेगा, NH2 NH3 प्लस और OH माइनस। नाइट्रोजन ने लोन पेयर डोनेट किया, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर लोन पेयर डोनेट करता है उस पर क्या चार्ज आता है, पॉजिटिव। ठीक है, और सर इस पर नेगेटिव आएगा H प्लस पर, तो H प्लस तो पहले ही पॉजिटिव चार्ज है, उस पर नेगेटिव आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। नहीं सर क्या बोलते हैं सर, आप समझ नहीं आया। अरे ये क्या है, ये H प्लस और OH माइनस। अगर जब ये लोन पेयर डोनेट करेगा तो याद है, जब कोई लोन पेयर डोनेट करता है तो डोनर पे क्या आता है, पॉजिटिव, एक्सेप्टर पे क्या आता है, नेगेटिव। तो एक्सेप्टर कौन है, H प्लस पे क्या आएगा, नेगेटिव। तो पॉजिटिव पे नेगेटिव क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। और नाइट्रोजन पे क्या बचा रह जाएगा, पॉजिटिव। तो ये आ जाएगा NH3 पॉजिटिव। तो ये H पर नहीं है पॉजिटिव, इस पर है। और जब ये ब्रेक हो जाएगा तो क्या बनाएगा, NH2 NH3 प्लस और प्लस OH माइनस। अब मुझे एक बात पता है, पानी जो होता है वो किस में होता है, एक्सेस में। अरे पानी किस में होता है, एक्सेस में। तो ये तो हो जाएगा एक्सेस में। और याद है, जो चीज़ एक्सेस में होती है उसका एक्टिव मास कितना मानते हैं अपन, 1। मैंने बताया कि आपके बैच में कि जैसे घर में पानी का टैंक है, थोड़ा सा ऐसे नींबू आधा सा चम्मच एग्जाम्पल लिया होगा, जो चीज़ एक्सेस में होती है उसका एक्टिव मास कितना होता है, 1। तो इसकी कंसंट्रेशन अगर C थी तो ये भी कितना बनेगा, C ही बनेगा ना। कोई भी बनता है वो किसके अकॉर्डिंग बनता है, LR के अकॉर्डिंग। अरे किसके अकॉर्डिंग बनता है, LR के अकॉर्डिंग। तो अब ये कितना है, 0 0। अब ये कितना हो जाएगा, C माइनस सी अल्फा। तो ये तो क्या है, एडिशनल है। तो अब ये कितना हो जाएगा, दिस इज C माइनस सी अल्फा सी अल्फा सी अल्फा। कुल मिला के बात इतनी है कि आपको ये जो नाइट्रोजन कंटेनिंग है इनको अलग से मानना ही नहीं है, आप तो उनको NH4OH मानो। क्या मानो, NH4OH, और इस तरह से सोल्व कर लो। ठीक है, हाँ अगर मास पूछ लेगा तो फिर तो यही मानना पड़ेगा, क्योंकि मास में तो क्या आता है, मॉलिक्यूलर वेट पुट करना पड़ता है। मोल को क्या पुट करना पड़ता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। बस अब इसका अपन को, अच्छा अपने को क्या देखो, मुझे क्या गिवन है इसका, मुझे इसका मोल गिवन है। तो इसका कंसंट्रेशन कैसे कैलकुलेट करूं बेटा, मोल बाई वॉल्यूम। मोल क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, 0.16। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा, नाइट्रोजन 14 14 28 32 आएगा। तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट तो क्या आ गया, मोल आ गया। वॉल्यूम गिवन है क्या, 500 ml, लेकिन का मोलैरिटी में जो वॉल्यूम होता है वो किस में होता है, लीटर में। तो 500 ml कितना हो जाएगा, आधा लीटर। तो यहाँ क्या कर लूँगा, हाफ कर लूँगा। तो ये 2 बिंदी बचेगी ऊपर, ये 2 कैंसिल आउट हो, ये 16 कैंसिल आउट हो जाएगा ऊपर। तो ये बचेगा कितना, 0.01। तो C की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 0.01। अब इसकी कंसंट्रेशन आ गई, के भी पता है, pH निकालना है। अरे pH थोड़ी निकलेगा, क्या मजाक कर रहा है वो, उसका वो तो बेस है। बेस का तो पहले क्या निकलेगा, OH माइनस निकलेगा। तो पहले OH माइनस क्या होता है इनका, वीक बेस का OH माइनस क्या होता है, अंडर रूट के बी इंटू सी। अंडर रूट के बी इंटू सी, के बी मुझे पता है 4 इंटू 10⁻⁻6, 4 इंटू 10⁻⁻6। कंसंट्रेशन कितनी आई, 0.01। और OH माइनस मुझसे पूछा गया है, तो ये कितना आएगा, 4 का अंडर रूट 2, ये पावर -8 बनेगा 10 की,
बाहर आएगा तो कितना आ जाएगा 10 की पावर माइनस का 4। तो मेरे पास क्या आ गया OH माइनस। अब OH माइनस से पहले क्या करूं मैं H प्लस निकाल लूं। मुझे एक बात पता है कि आपको भी पता है H प्लस इंटू OH माइनस 10⁻⁻14 होता है। अरे पता है क्या आपको सर, लेकिन वो तो 25 डिग्री सेल्सियस पर होता है। क्वेश्चन में टेम्परेचर तो गिवन ही नहीं है। तो क्वेश्चन में जब भी टेम्परेचर नहीं गिवन हो हमेशा रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस मानना है, हमेशा, मतलब हमेशा। तो यहाँ से OH आ ही गया तो H प्लस कितना आ जाएगा बेटा 10⁻⁻14। OH का नीचे डिवाइड कर दूंगा 2 इंटू 10⁻⁻4। तो 1/2 कितना हो जाएगा 0.5। 0.5 को लिख दूंगा 5 और ये 10⁻⁻10 बचेगा, लेकिन वो वाली बिंदी भी तो आएगी तो कितना आ जाएगा -11। ये क्या आ गया H प्लस। और अब तो pH आ जाएगा क्या। अगर H प्लस, अगर याद करो आपने पढ़ा है, अगर ये A इंटू 10⁻⁻B हो तो pH क्या हो जाएगा B माइनस log A। ये B आगे आ जाएगा, ये माइनस log A। तो अगर यहाँ ये इतना आ गया तो pH कितना आ जाएगा, जो पावर है 10 की नेगेटिव वो तो आगे आ जाएगी, तो यानी 11 माइनस log 5। आपको पता है log 5 कितना होता है 0.7। तो 11 माइनस 0.7 कितना आ जाएगा 10.3। यही पूछा है कि आपसे, सिंपल, ये नोट कर लो बेटा। इस कंपाउंड को बोलते क्या हैं, इसे बोलते हैं हाइड्रोजन। N2H4 जो है ना N2H4, इसे हाइड्रोजन बोलते हैं। आप एक बार देखते भी जाएं, आपको अगर कुछ नहीं समझ आया तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। कौन सा क्या लिखा मुझसे बता। ये इसकी ये क्यों लिखा है, ये N2H4 जो होता है ना, इस कंपाउंड का नाम है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इस कंपाउंड का नाम। और बता, एक बार नोट कर लो, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा इसे।
OH पता है तो H प्लस ऐसे निकाल सकते हैं आप, क्योंकि आपको रिलेशन तो पता ही है ना। H प्लस इंटू OH माइनस क्या होता है, 10 की पावर माइनस 14। तो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड सारे के सारे क्या होते हैं, बेस होते हैं, बेस। बेस क्या करता है, अपना लोन पेयर देता है, क्या बोलते हैं उसे, लुईस बेस। सुना है क्या आपने, लुईस एसिड और लुईस बेस। लुईस एसिड जो लोन पेयर ले और लुईस बेस जो लोन पेयर दे, या पढ़ोगे इस चैप्टर में भी। इसी चैप्टर में अपन एसिड बेस थ्योरी भी पढ़ेंगे। अच्छा, ये जो कंपाउंड है ना, इसे क्या बोलते हैं, पिरिडीन। हो गया क्या बेटा? इधर गर्ल्स में एक तो लक्षिता नहीं आई, उसका फोन आ गया। और कौन नहीं आया? हाँ लिपाक्षी नहीं, हाँ लिपाक्षी और सुदीक्षा और होता है। इधर प्रत्युष नहीं आया और भी नहीं आया इधर, दो तीन। हाँ वो तो ठीक है। और प्रांजल के साथ एक और रहता है, आर्यन और बाकी तो नहीं। ठीक, चलो। अरे हो गया कितना नोट? ठीक है, इस तरह से। तो इस सारे के सारा तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ इसे। बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है। ये नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड क्या करते हैं, ये अपना लोन पेयर डोनेट करते हैं। अब इसने अपना लोन पेयर डोनेट किया और यहां से H प्लस एक्सेप्ट कर लिया, तो ये क्या बन जाएगा, ये NH4 प्लस और OH माइनस। ठीक है, तो ये जितना ये होगा, अरे ये तो वाटर तो किस में होता है, पूरे चैप्टर में सॉल्वेंट होता है, तो क्या होता है, एक्सेस। तो जितना अमोनिया होगा उतना ही क्या बनेगा, उतना ही NH4OH बनेगा। तो अगर ये C होगा तो तभी तो ये क्या बनेगा, C। तो अभी तो मैं बार बार बोलता हूँ कि अमोनिया एक्वस लिखा हो या NH4OH लिखा हो, एक ही बात है, क्योंकि वो C होगा तभी तो ये भी कितना बनेगा, C। क्योंकि वो C क्या है, LR है ना, क्योंकि बगल में कौन है, एक्सेसिव रिएजेंट है। तो रिएक्शन तभी तो मैं बोल पाता हूँ इजीली कि ये C है तो ये भी कितना बनेगा, C बनेगा। इसी रिएक्शन से बोल पाता हूँ। ऐसे इस क्वेश्चन में भी ये C है तो वो कितना हो जाएगा, C हो जाएगा बस। ठीक है ओके, नेक्स्ट हेडिंग लिखो। बाकी वो क्वेश्चन तो समझ आ गया होगा अब तो मेरे ख्याल से। ये अरे समझ आ गया क्या बेटा, C माइनस C अल्फा, C अल्फा, C अल्फा। अब मुझसे तो OH माइनस पूछा है, OH माइनस क्या हो जाएगा, रूट KB इंटू सी। वीक एसिड होता तो रूट Ka इंटू सी, वीक बेस होता तो रूट KB इंटू सी। KB पता है, C पता है, पुट कर लिया। नहीं C पता नहीं था, मास पता था, मॉलिक्यूलर वेट पता है, तो मोल आ गया, मोल बाई वॉल्यूम से कंसंट्रेशन आ गई। तो यहां से OH आ गया, H प्लस आ गया, फिर PH आ गई। अरे भाई बेस के लिए पहले OH आएगा, बेस के लिए वो क्वेश्चन में पीएच ही पूछेगा,
पर आपको थोड़ा कॉमन सेंस लगाना कि बेस तो OH देगा। अच्छा, तो पहले OH निकालो, फिर कॉन्सेप्ट यूज करके H प्लस OH माइनस 10 की पावर माइनस 14 वाला, फिर H प्लस निकालो और फिर पीएच निकालो। चलो, सर हाँ जी बेटा। ये वाला क्वेश्चन POH is equals to PKB minus half log C से मिल जाएगा POH इज इक्वल टू, PKB minus half log C। नहीं हाफ PKB माइनस हाफ log C। हाँ हाँ, उससे हो जाएगा ना, क्या दिक्कत है? तो आपके पास PKB का है, सर मतलब इससे माइनस, पहले आप यहाँ से PKB निकालो। सर माइनस log KB। हाँ, KB पता है ना, तो पहले यहाँ से PKB निकाल लो। PKB कितना हो जाएगा? वही 6 माइनस log 4 है ना, 6 माइनस log 4। तो यहाँ से PKB आ जाएगा, तो वो फॉर्मूला यूज कर लो। पर फॉर्मूला याद नहीं रहता है वो वाला, ये वाला याद है तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। चलो, अब इसके बाद में अगला पॉइंट देखते हैं। अभी तक अपन ने जो पढ़ा ना, वो वीक एसिड के बारे में पढ़ा। कैसा वीक एसिड? जो केवल एक H प्लस देता है। अरे क्या करता है? एक H प्लस देता है। लेकिन ऐसे भी तो एसिड हो सकते हैं जो एक से ज़्यादा H प्लस दे सकते हो। तो अब नेक्स्ट हेडिंग लिखो, पीएच कैलकुलेशन, पीएच कैलकुलेशन ऑफ पॉलीप्रोटिक और पॉलीबेसिक वीक एसिड। पीएच कैलकुलेशन ऑफ पॉलीप्रोटिक और पॉलीबेसिक वीक एसिड। पॉलीप्रोटिक और पॉलीबेसिक वीक एसिड, ठीक है। अच्छा, ये मैंने गलत उल्टा नहीं लिखा कि सर आपने एसिड के लिए तो बेसिक लिख दिया। ये उल्टा ही होता है। एसिड जितना H प्लस देता है उसे बेसिसिटी बोलते हैं, और बेस जितना OH माइनस देता है उसे एसिडिसिटी बोलते हैं। दोबारा, एसिड जितना H प्लस देता है उसे बेसिसिटी बोलते हैं, और एसिड बेस जितना OH देता है उसे एसिडिसिटी। तो जो अपन ने ऊपर लिखे हैं ना बेटा, वीक एसिड वाले, पीएच कैलकुलेशन ऑफ वीक एसिड, वीक बेस, या सबसे पहले अपन ने क्या लिखा था? वीक एसिड। तो वो अपन किसके बारे में पढ़ रहे थे? मोनो बेसिक एसिड के बारे में पढ़ा था अपन ने अभी तक। मोनो बेसिक एसिड बोल दो या मोनोप्रोटिक बोल दो? अरे मोनो बेसिक समझे क्या? जो एक H प्लस दे। मोनो बेसिक का मतलब जो एक H प्लस दे। मोनो बेसिक एसिड। और अभी अपन ने पढ़ा जो वीक बेस के बारे में पढ़ा, वो क्या था? मोनो एसिडिक बेस। मोनो एसिडिक बेस। मोनो एसिडिक बेस मतलब जो एक OH दे। मोनो एसिडिक बेस का मतलब जो एक OH दे। उल्टा होता है, उल्टा। एसिड के लिए बेसिसिटी, बेस के लिए एसिडिसिटी, या इसे एसिडिटी भी बोला जाता है। चलो, अब सामने ध्यान देते हैं। देखो, जैसे इसका एग्जाम्पल, जैसे H3PO4, जैसे H3PO3, जैसे H2SO3, H2CO3, H2S, एक्सेट्रा। आपको याद है क्या फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड के बारे में कितना H प्लस देते हैं? वो जितना ऑक्सीजन होता है उससे एक कम। तो पहले वाले में 4 ऑक्सीजन है तो 3H प्लस देगा, दूसरे वाले में 3 है तो वो 2H प्लस देगा। ऐसे ये 2 देगा, ये 2 देगा, ये 2 देगा। तो सारे के सारे एक से ज्यादा H प्लस देने वाले हैं, ठीक है। अब अपन किसी एक को समझते हैं, सामने ध्यान देंगे आप। जैसे लेट सपोज मेरे पास में, फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास में ये H2S है,
इसका एक्वस सॉल्यूशन। अब बस बिल्कुल सामने ध्यान देंगे, H2S का एक्वस सॉल्यूशन, H2S 2H+ देगा। वो कोई भी वीक एसिड जो 2H+ दे, वो दोनों H+ कभी भी एक साथ नहीं देगा, 1/1 करके देगा। तो पहले इसने H+ दिया, पीछे बचा HS-। ये पहली बार ब्रेक हो रहा है, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है? Ka1। अच्छा, अब अगला H+ कौन देगा? HS-, क्योंकि अभी तो एक हाइड्रोजन बचा है ना उसके पास। अरे समझे क्या? तो ये क्या आ जाएगा? ये HS-। HS-, ये सब एक्वस सॉल्यूशन है, तो ये H+ देगा और पीछे क्या बचेगा? S-2। अरे जब इसमें से एक प्लस निकल जाएगा, किसी से प्लस निकल जाता है तो पीछे क्या बचता है? माइनस। तो यहां से H+ निकल गया तो पीछे एक माइनस बन गया, और एक पहले से था और एक और बढ़ गया, तो कितना आ जाएगा? S-2। अच्छा मुझे अब एक बात बताओ भाई, अर्जुन एक बात बता, H2S से H+ निकालना ज्यादा इजी है या HS- से H+ निकालना ज्यादा इजी है? H+ ये तो न्यूट्रल था, न्यूट्रल से कैटायन को निकालना इजी है या एनायन से कैटायन को निकालना इजी है? अरे एनायन कभी कैटायन को लूज करेगा क्या यार? एनायन तो कैटायन को अट्रैक्ट करेगा। एनायन तो कैटायन को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो एनायन से कैटायन लूज करना तो बहुत मुश्किल है। न्यूट्रल से कैटायन लूज किया जा सकता है, एनायन से कैटायन लूज करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ka1 और इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ka2। थोड़ी देर में आप देखोगे कि ये जो Ka2 होगा ना, Ka2 ये बहुत ही कम होगा Ka1 से। जैसे Ka1 10⁻⁻5 है, तो Ka2 10⁻⁻10 होगा। अब आप देखो ये 10⁻⁻10 क्या शो कर रहा है? अरे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इतना कम है, ये क्या बता रहा है? कि रिएक्शन बहुत फॉरवर्ड जा रही है। क्या बोल रहा है? बहुत बैकवर्ड जा रही है। मतलब उस HS- का आगे जाने का मूड ही नहीं है। अरे पहली बात तो वीक एसिड का वैसे ही मूड नहीं होता, वीक एसिड का H+ देने का वैसे ही मूड नहीं होता, वैसे ही उसका Ka कम होता है। और अब तो आपने नेगेटिव से और H+ निकालने की सोच रहे हो, तो नेगेटिव से H+ इजीली नहीं निकलेगा। तो ये ठीक है। अब आगे ध्यान देते हैं, तो अगर मान लो सेकेंड रिएक्शन आगे बहुत कम जाएगी ना, तो पहले वाली रिएक्शन का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा? अल्फा, और सेकेंड वाली रिएक्शन का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन α2। तो भाई सेकेंड वाली रिएक्शन का जो अल्फा होगा वो भी क्या होगा? बहुत ही कम होगा पहले वाले अल्फा से। जैसे पहला वाला 10% है, तो दूसरा वाला 0.1% आएगा या 1% आएगा। जब अल्फा क्या होता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो सेकेंड वाली रिएक्शन आगे बहुत कम जा रही है, तो उसका अल्फा क्या आने वाला है? बहुत कम आने वाला है। सिंपल। तो यहां से ये C, इसकी कंसंट्रेशन C है, ये कितना है? 0। ये कितना है? 0। अभी आ जाएगा C- C अल्फा, यह आ जाएगा C अल्फा, यह आ जाएगा C अल्फा। बेसिकली मैं इसे अल्फा ना लिखकर मैं इसे α1 और α1 लिख देता हूं। मैं इसे α1 लिख देता हूं। हाँ जी, अपन इसे α1 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि अभी फर्स्ट रिएक्शन ब्रेक हो रही है। अब इसकी कंसंट्रेशन कितनी आ गई मेरे पास? C∝1। और ये कितना है पहले से? ये भी C∝1 है ऊपर से। ऊपर से कितना है? H+, C∝1। ये एक ही कंपाउंड है ना, ये दोनों रिएक्शन एक ही कंपाउंड में होगी। अच्छा ये कितना है इनिशियल में? 0। अब ये क्या हो जाएगा? अब ये आगे चलेगा C∝1 - X। ये कितना हो जाएगा? C∝1 + X। और ये कितना हो जाएगा? X। अब इस सेकंड रिएक्शन का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या आ जाएगा? α2।
डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है? डिसोसिएटेड मोल अपॉन इनिशियल मोल। तो ये आ जाएगा x अपॉन C अल्फा 1। तो यहां से x क्या आ जाएगा? C अल्फा 1 अल्फा 2। अरे समझ गए क्या? C अल्फा 1 अल्फा 2। तो यहां से आ जाएगा C अल्फा 1 माइनस C अल्फा 1 अल्फा 2, C अल्फा 1 प्लस C अल्फा 1 अल्फा 2, और ये कितना आ जाएगा? C अल्फा 1 अल्फा 2। इस तरह से रिएक्शन चलेगी। अच्छा, मेरे पास एक रीजन और है कि सेकंड वाली रिएक्शन आगे कम चले। एक रीजन तो यह है कि वो एनायन से H प्लस निकल रहा है। सेकंड रिएक्शन ये है कि जब सेकंड वाली रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है तो ऊपर से क्या मिल रहा है आपको? H प्लस। ऊपर से क्या मिल रहा है? H प्लस। यानी ऊपर वाला H प्लस सेकंड वाली रिएक्शन में कर क्या रहा है? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर रहा है। ऊपर वाला H प्लस नीचे वाली रिएक्शन में कर क्या रहा है? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज। और अगर प्रोडक्ट इंक्रीज हो जाएगा तो रिएक्शन कहां चलेगी? बैकवर्ड। ठीक है, तो सेकंड वाली रिएक्शन आगे ना के बराबर चलती है। अरे सही बताऊं तो जो पहली वाली रिएक्शन से H प्लस मिलेगा ना, बस वही मिलेगा। दूसरे वाली रिएक्शन से तो H प्लस ना के बराबर मिलेगा, ना के बराबर। ठीक है, तो इस तरह से अपन इसका अल्फा 1 अल्फा 2 कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकंड वाली रिएक्शन का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा 2। एक बात तो ये है कि अल्फा 1 बहुत ज़्यादा होगा अल्फा 2 से। एक बात यह है कि Ka1 बहुत ज़्यादा होगा Ka2 से। चलो, तो एक काम करते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, दोनों रिएक्शन में H प्लस की कंसंट्रेशन सेम रहेगी कि अलग अलग रहेगी? H प्लस की कंसंट्रेशन दोनों रिएक्शन में सेम रहेगी कि अलग अलग रहेगी? H प्लस की कंसंट्रेशन रिएक्शन में है या कंटेनर में है? अरे ये सारे कहाँ हैं? ये सारे रिएक्शन में है या ये कंटेनर में है? कंटेनर में। और कंटेनर में तो किसी की भी कंसंट्रेशन सेम ही रहेगी। अभी अपन ने वहां उसमें केमिकल इक्विलिब्रियम में भी किया था एक क्वेश्चन, PCl5 PCl3 Cl2 फिर CO प्लस Cl2 CO Cl2 वाला। तो जो कॉमन स्पीसीज है उसकी कंसंट्रेशन तो सेम ही रहेगी पूरे कंटेनर में। उसको थोड़ी पता है मैं उस रिएक्शन से आया हूं, मैं तो उस रिएक्शन से आया हूं। तो जो सेम सब्सटेंस होता है उसकी कंसंट्रेशन क्या रहती है? सेम रहती है ना? तो H प्लस की फाइनल कंसंट्रेशन कितनी है? H प्लस की कंसंट्रेशन है C अल्फा 1 प्लस C अल्फा 1 अल्फा 2। अरे यही तो आएगी फाइनल कंसंट्रेशन, नीचे वाली ही तो यहां से एक काम करूं क्या, मैं C अल्फा 1 कॉमन ले लूं, वहां से क्या बचेगा? 1 प्लस अल्फा 2। अब एक बात बताओ, ये अल्फा 2 1 के रेस्पेक्ट में नेग्लिजिबल होगा कि नहीं होगा? वीक एसिड का अल्फा है वो, वीक एसिड का अल्फा वैसे ही नेग्लिजिबल होता है। और ये तो क्या है? अल्फा 2 है। जब अल्फा 1 ही नेग्लिजिबल होता है, वीक एसिड 2%, 5%, 10% मैक्सिमम ब्रेक होता है, मैक्सिमम। तो वीक एसिड का अल्फा हमेशा ही बहुत कम होता है। और पहला वाला ही अल्फा बहुत कम होता है तो दूसरा वाला अल्फा तो मतलब ऐसे ही कम होगा। तो या तो आप क्या करोगे, इसको ऐसे कैलकुलेट करोगे, अगर क्वेश्चन में 2 अल्फा गिवन है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। ठीक है, और यहां से अपन बोल सकते हैं कि अल्फा 2 वेरी वेरी लेस देन 1 होगा, तो 1 प्लस अल्फा 2 क्या हो जाएगा बेटा जी? नियरली इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहां से H प्लस क्या आने वाला है? अरे ये क्या ये अल्फा 2 नेग्लिजिबल हो जाएगा तो क्या बचेगा पीछे? 1 बचेगा ना यहाँ। तो C अल्फा 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा? C अल्फा 1। तो ऐसे कैलकुलेट करेंगे अपन अल्फा। अगर उस वीक एसिड के दोनों अल्फा दे दिए क्वेश्चन में, मान लो कि पहला अल्फा बोल दिया 20%, दूसरा अल्फा बोल दिया 10%, तो जब दोनों बोल दिए तो सीधा अल्फा 1 अल्फा 2 पता है तो पुट ही कर लो ना डायरेक्ट। ठीक है, दोनों अल्फा गिवन होंगे तो अपन ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, वरना ये वाला, अगर एक ही अल्फा गिवन है तो फिर ये यूज करेंगे। ठीक है, इस तरह से। तो ऐसे अपन इसका H प्लस कैलकुलेट कर सकते हैं, आप ये नोट कर लें। सर वो C अल्फा 1 है तो
पोली बेसिक के लिए सी अल्फा 1 प्लस सी अल्फा 2 आया है, सी अल्फा 1 प्लस सी अल्फा 1 अल्फा 2, वो तो अप्रोक्सीमेशन से आया है ना सी अल्फा 1 तो, या सी अल्फा 1 ही आया था। एक ही एक्सप्रेस है। अरे सही बात है, वो तो बेटा अप्रोक्सीमेशन से आया है ना। या एक्चुअल में भी वही आया है, एक्चुअल में वो थोड़ी आया, तो अप्रोक्सीमेशन से आया है ना। आप तो ऐसे बता रहे हो जैसे अपन ने सीधा वही लिख दिया, अपन ने अपने सामने पूरा प्रूव किया है ना लास्ट तक।
अरे क्या हो गया साक्षी, बता भाई, क्या डाउट बता। चलो इतना नोट कर लो, मैं एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं, पूरा डाउट नहीं रहना चाहिए कुछ भी। चलो अब आप देखिए इसे एक बार, दोबारा समझते हैं एक बार। देखो ये वीक एसिड था पर ये पॉलीप्रोटिक था। पॉलीप्रोटिक मतलब एक से ज़्यादा प्रोटॉन दे सकता है। कोई भी पॉलीप्रोटिक एसिड अगर वीक एसिड है तो वो दोनों सारे H+ एक साथ नहीं देगा, 1 by 1 करके देगा। तो पहली बार एक H+ दिया और HS- दिया, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ka1। ये डिफरेंस है वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड में। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड पॉलीप्रोटिक है तो वो सारे H+ एक साथ देगा, लेकिन अगर वीक एसिड पॉलीप्रोटिक है तो वो 1 by 1 करके देगा। जैसे H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, H2SO4 क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड, तो वो दोनों H+ एक साथ देगा, है ना। तो ये C0 C- C-alpha-1 C-alpha-1 C-alpha-1, आपको पता होगा अपन ने अल्फा-1 क्यों बोला है, क्योंकि ये रिएक्शन दो स्टेप में चलेगी। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ka1, फिर ये HS- ब्रेक हुआ, HS नेगेटिव से H+ का निकलना बहुत मुश्किल है। एक तो रीजन ये है कि नेगेटिव से H+ निकाल रहे हैं, दूसरा ऊपर वाला H+ इसमें कॉमन आयन इफेक्ट शो करेगा, ये रिएक्शन वैसे ही बैकवर्ड चली जाएगी। चलो C-alpha-1 ये C-alpha-1 ये 0, फिर C-alpha-1 - X प्लस X, इधर X आया। अल्फा-2 कैलकुलेट कर लिया सेकेंड रिएक्शन का, डिसोसिएटेड बाय इनिशियल, तो यहां से X आ गया C-alpha-1 अल्फा-2, तो C ये अपन ने X की वैल्यू पुट कर ली। ये क्या है बेटा, मेरे पास H+ की फाइनल कंसेंट्रेशन। मैं H+ पे क्यों फोकस कर रहा हूं, क्योंकि मुझे तो pH कैलकुलेट करनी है। तो यहां से H+, अच्छा पहली रिएक्शन बहुत ज़्यादा चलेगी, सेकेंड रिएक्शन बहुत कम चलेगी। तो फर्स्ट रिएक्शन का अल्फा सेकेंड के कंपेयर में बहुत ज़्यादा होगा, तो C-alpha-1 + C-alpha-2, ठीक है। जब दोनों अल्फा क्वेश्चन में गिवन हो तो ये यूज़ कर लेना। अब आगे थोड़ा अप्रोक्सीमेशन यूज़ किया, C-alpha-1 कॉमन लिया, अल्फा-2 1 के रेस्पेक्ट में बहुत नेग्लिजिबल माना, और ये आ जाएगा 1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा C-alpha-1, ठीक है, इस तरह से। तो एक क्वेश्चन लिखो, फाइंड आउट pH of 0.1 m 0.1 m weak acid H2A in aqueous solution if alpha-1 is equal to 20%, alpha-1 is equal to 10%, alpha-2 is equal to 20%, alpha-1 is equal to 10%। अब ये कितना H+ देगा बेटा, 2 H+ देगा 1 1 करके। तो यहां से इसका, अब देखो मुझे दोनों H+ दे रखे हैं क्या, दोनों अल्फा दे रखे हैं क्या। अगर दोनों अल्फा दे रखे हैं तो H+ कितना आ जाएगा, C-alpha-1 + C-alpha-1 अल्फा-2, ठीक है। अब यहां से C-alpha-1 कॉमन ले लेते हैं अपन, या तो कॉमन ले लो या वैल्यू पुट कर लो सिंपल। ये 0.1 अल्फा-2 अल्फा-1 कितना है 0.2 प्लस 0.1, ये हाइपोथेटिकल वैल्यूज ले रहा हूं मैं, वरना अल्फा-2 इतना ज़्यादा होगा नहीं अल्फा-1 के कंपेयर में, तो कैलकुलेशन नहीं हो पाएगी, इसलिए मैंने थोड़ा सा ठीक ठाक नहीं ये क्या कर दिया मैंने, अरे अल्फा-1 ये आएगा, ये तो उल्टी गंगा बह रही है यहाँ। तो अल्फा-1 20% आएगा, अल्फा-2 10% आएगा, तो ये आएगा 0.2
अरे वो 10% तो मैंने दिया है, एक्चुअल में तो वो 0.1%, 0.01% आएगा, है ना। तो जो भी दिया हो, चलो यहां से अल्फा 2 आ जाएगा, 10% कितना होता है 0.1, तो ये पहला वाला कितना आ जाएगा 0.02, और दूसरा वाला कितना आ जाएगा 0.002, ठीक है। तो अब ये कितना आ जाएगा 0.022, मतलब कितना आ जाएगा 2.2 इंटू 10⁻⁻3। अरे 2.2 इंटू 10⁻⁻3, तो पीएच कितना आ जाएगा, अरे पीएच कितना आएगा 3 माइनस log 2.2। अब log 2.2 को क्या मान लो, log 2 अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन कर लो, और log 2 कितना होता है 0.3, तो 3 माइनस 0.3 कितना आ जाएगा 2.7, नोट कर ले बेटा। अरे हो गया क्या, बोले भाई, आगे बात समझ, क्या कह रहा है 1.7 क्यों आएगा माइनस, सॉरी, अरे 2 ही तो बिंदी जाएगी ऊपर, -2, तो ये 2 माइनस ये 2 माइनस 2, ये 1.7 आएगा भाई। वन 1.7, चलो, तो जो भी आएगा कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है। आगे बात समझ में, चलो अब, अच्छा जी, अब एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, एक्स्ट्रा पॉइंट मतलब वो गलत पॉइंट है, पर आपको उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो इफ ओनली one value of alpha is given in polyprotic weak acid, in polyprotic weak acid, अगर इसका एक ही अल्फा गिवन है, नहीं आप गलत समझ रहे हैं, फर्स्ट अल्फा नहीं गिवन, केवल एक ही अल्फा गिवन है, साफ साफ मेंशन होता है कि फर्स्ट अल्फा इज दिस, सेकंड अल्फा इज दिस, या फर्स्ट अल्फा इज दिस, सेकंड अल्फा इज नेग्लिजिबल, लेकिन ऐसा कुछ नहीं बोला फर्स्ट सेकंड, सिर्फ अल्फा बोला है। तो फिर अपन को उसे एज ए स्ट्रॉन्ग एसिड ट्रीट करके काम करना पड़ेगा। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए बात करते हैं, क्या मतलब है सर, जैसे अगर यही क्वेश्चन गिवन होता H2S, इसका एक्वस सॉल्यूशन गिवन होता, अगर एक ही अल्फा गिवन है ना, तो अपन को एक ही स्टेप में ब्रेक करनी होगी रिएक्शन को, ठीक है, और वीक एसिड, देन dissociate acid in only single step। इसको कैसे ब्रेक करोगे, केवल सिंगल स्टेप में ब्रेक करोगे, सिंगल स्टेप में। जैसे तो ये अब क्या, अब कैसे ब्रेक करोगे इसे, 2H प्लस S-2, ये गलत अप्रोच है, ऐसा होता ही नहीं है,
अब तो इस तरह के क्वेश्चन आते भी नहीं है, पहले जरूर कभी कभार आ जाते थे इस तरह के क्वेश्चन। तो अब इस रिएक्शन का ये C है तो ये कितना आएगा 0, ये 0, और ये कितना हो जाएगा C माइनस एक्स यानी C अल्फा, और ये कितना आएगा 2x बोले तो 2C अल्फा, और ये कितना आ जाएगा C अल्फा, और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आएगा K। तो अब यहाँ आप H प्लस कैसे कैलकुलेट करोगे, 2C अल्फा से कैलकुलेट करोगे। ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन इस तरह का आपको कहीं नहीं मिलेगा वैसे तो, पर फिर भी अगर कहीं मिल जाए 0.1% और एक ही अल्फा गिवन हो तो फिर अपन को उसको इस तरह से ब्रेक करेंगे, ये अप्रोच रहेगी उसके लिए, नोट कर लें। हाँ जी, हो गए। चलो, अब जैसे अपन ने वीक पॉलीप्रोटिक वीक एसिड के लिए प्रूव किया ना, सिमिलरली किसके लिए आ जाएगा, पॉली एसिडिक वीक बेस के लिए आ जाएगा। जैसे ये वीक बेस 2 OH देगा, ये वीक बेस 3 OH देगा, इस तरह से। तो जैसे अगर मैं इस AOH के होल ट्वाइस की बात करूं, तो जैसे वहां H प्लस आया था C अल्फा 1 प्लस C अल्फा 2, यहाँ क्या आ जाएगा OH माइनस आ जाएगा C अल्फा 1 प्लस C अल्फा 1 अल्फा 2, नोट कर ले। हो गया भाई। तो दिव्यांशी मुझे एक बात बता, आप मुझे एक बात बताएं बेटा, कि जैसे ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ka1 है, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ka2 है, और ये जो रिएक्शन है H2S गिव्स
ट्वाइस ऑफ H प्लस प्लस S माइनस 2, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना हो जाएगा Ka1 Ka2 के टर्म्स में? मतलब ये रिएक्शन इन दोनों की हेल्प से कैसे आएगी? दोनों को ऐड कर दें, चेक कर लो, शायद ऐड करो तो आ जाए क्या? अरे सिंपल, दोनों को ऐड करें तो आ जाएगी क्या? और जब दो रिएक्शन को ऐड करते हैं तो उनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाता है? तो ये क्या आ जाएगा? Ka1 इंटू Ka2। इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लिखो, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या आयनाइजेशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन, और ये क्या है? अल्फा। हेडिंग लिखिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या आयनाइजेशन, अल्फा। फर्स्ट इफेक्ट है टेम्परेचर। अच्छा जी, फर्स्ट इफेक्ट है टेम्परेचर। जैसे मानो ये कोई वीक एसिड है Ha, ये अपने आयंस में आयोनाइज हो रही है, तो आप मुझे बता सकते हैं ये रिएक्शन एंडो है कि एक्सो है? ये रिएक्शन एंडो है तो हीट इधर आएगी, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रिएक्शन कहाँ जाएगी? फॉरवर्ड, और फॉरवर्ड जाएगी तो उसका अल्फा बढ़ेगा। अरे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? नोट कर लो। तो आयनाइजेशन जनरली एंडोथर्मिक होगी, और एंडोथर्मिक का अल्फा कब बढ़ेगा? टेम्परेचर बढ़ाने पर। ठीक है, चलो काफी है, मिलते हैं ब्रेक के बाद।